विवेक जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले जीवन बड़ी दुर्दशा में था, फिर आपका सानिध्य प्राप्त हुआ जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरुदेव, इंद्रियां बहुत चलायमान हैं जिससे भगवत स्मरण में बाधा पैदा होती है, लेकिन उदासीनता के समय में भगवान का स्मरण आसानी से होता है। क्या उदासीनता की स्थिति पैदा कर सकते जिससे भगवान स्मरण में आसानी हो? उदासीनता की और स्थिति? देखो, उदासीनता एक बनावटी उदासीनता कि हमें से वो काम लायक नहीं है। अंदर से उदासीनता हो, कुछ अच्छा ना लगे। उदासीन अति रही गुसाई, तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है, उदासीन अति रही गुसाई। उदासीन रहना चाहिए। उदासीन का मतलब होता न किसी से मित्रता न किसी से शत्रुता, अंदर से उदासीन। उदासीनता तभी आती है जब हमारा भजन बढ़ता है। तो जैसे हमारा नाम चल रहा है, आप हमारे पास आ रहे, अब हमें डर लग रहा है कि हमसे बात करेंगे हमारा नाम छूटेगा, भजन छूटेगा, तो वो उदासीनता फिर स्थायी होती है। तो हम और भजन बढ़ावें जिससे उदासीनता हमारी बढ़ती रहे। उदासीनता ही भजन में परिपक्वता लाती है। उदासीनता बहुत अच्छी वस्तु है परमार्थ के लिए, लेकिन सावधानी रखते हुए, क्योंकि गृहस्थ में हो, परिवार के जनों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि बाबा जी बनने जा रहा है, ऐसा भी न लगने चाहिए। उचित बात भी कर ले, उचित हंस भी ले, लेकिन अंदर से उदासीन रहे तो भजन में वृद्धि होती रहेगी। उदासीनता में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उदासीन अति रही गोसाई, अति उदासीनता तो ये भजन से ही आती है, बनावटी नहीं होती है जी। अभिषेक चौहान जी, बीकानेर। श्री हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु प्रसाद से अपने साधन दिनचर्या को प्रमाद रहित बनाने के लिए भागवतिक बल का पूरा उपयोग करते हैं, सफल भी हो रहे हैं, परंतु अपने को सही चलता देखकर दूसरों में दोष बुद्धि एवं स्वयं में सूक्ष्म अहंकार, ये गलत है और ये आगे नहीं बढ़ने देगी। अध्यात्म में दूसरों को देख करके अपने में उन्नति का लक्षण देखना ये अहंकार है, और दूसरों में भगवत बुद्धि करके अपने में दोष देखना ये दैन्यता है। ये दुर्गुण है, इसको छोड़ो। ये दूसरों को प्रणाम करो कि दूसरे तो सब भगवत स्वरूप हैं, कमी हम में है जो हम भगवान को न देखकर दोष दर्शन करते हैं। और जहां किसी पर दोष दर्शन होने लगे तुरंत उसे भगवत भाव से प्रणाम करो, तो आप बच जाओगे। अगर ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती गई तो ये जितना दोष आप देखेंगे वो आप में आ जाएंगे पक्का। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये 3 बातें बहुत खतरनाक है। दूसरे के दोषों को देखना, दूसरे के दोषों का वर्णन करना, दूसरे के दोषों को सुनना, ये तीनों हमारे लिए बाधक है। जब किसी की निंदा होने लगे तो हम सुने नहीं, किसी की निंदा हम करें नहीं, किसी में कमी हम देखें नहीं, तब तो हम अच्छे परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा परमार्थ डगमगा जाएगा। इसलिए ठीक से चलें। सपना कुकरेजा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप और ईश्वर की तरफ जाते हुए सांसारिक सुख की कामना रखना गलत है? गलत क्या है? जैसे हम हंसना चाहें और गाल फुलाना चाहें तो क्या हो सकता है क्या? तो हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेंगे, और गाल फूलेंगे तो हंसेंगे नहीं। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। उस स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक साथ जैसे गाल फुलाना और हंसना नहीं हो सकता, ऐसे ही एक साथ विषय भोगों की चाह रखना और भगवत भजन करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। विषय भोगों की चाह अगर है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन है तो विषय भोगों से वैराग्य अवश्य होगा। हाँ, प्राथमिक दशा में ऐसा हो सकता है कि हमारा भजन भी चल रहा है और विषयों की चाह भी चल रही, लेकिन उन्नति के लिए हमको विषय चाह का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा भजन ठीक से चल पाएगा। तो हम विषयों की तरफ घृणा बुद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो कि विषयों की तरफ घृणा बुद्धि हो और भगवान की तरफ महत्व बुद्धि हो, तब हमारा भजन बढ़े। अगर विषय भोगों की लालसा तो बहुत हृदय मलिन कर देता है।
विषय भोगों की लालसा हृदय को मलिन करता है, और मलिन हृदय में भजन की रुचि नहीं रहती। तो हमें अगर भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा, और विषय भोगों से हटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसी में हम लगे रहे, तो वो सुखद लगता है। अच्छा, भजन में कोई सुख अभी मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमारा मन ज्यादातर विषय भोगों की तरफ ही जाता है। तो थोड़ा एक कष्ट की यात्रा है कि विषय भोगों की तरफ जाते हुए मन को विषय ना भोगने देना और डट कर भजन करना, तो फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। भूमिकाएं होती है ना, फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। और अगर भोगों में लगा रहा तो चाहे 50 वर्ष भजन करे, तो 50 वर्ष भोग और भजन तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, उसी कक्षा में फेल होकर के पड़ा हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि आप कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हमें विषय त्याग कर भजन में लगना चाहिए। प्रदीप जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मन में विचार आए ही ना और शांत और विचार शून्य और पवित्र बना रहे, ऐसे के लिए क्या? नाम जप, बार बार नाम जप करने से पहले कुविचार हमारे जो अंदर बसे हुए हैं वो निकलेंगे। वो जब निकल जाएंगे तो हमारा मन कुविचार से रहित हो जाएगा, सुविचार आएंगे, सुंदर विचार आएंगे। वही विचार फिर भाव बन जाते हैं, और भाव से फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमको चाहिए कुविचारों को रोकने के लिए, अब जैसे कुविचार चल रहा है तो हम राधा 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 राधा, साथ में कुविचार भी चल रहा है और राधा राधा, तो राधा नाम के प्रभाव से कुविचार डिलीट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बैठा पाएगा, तो हमारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो जो कुविचार चल रहा है वो हमारे हृदय में संस्कार डालेगा, वो आगे नया कुविचार फिर उत्पन्न करेगा। और अगर नाम जब कर रहा है तो जो कुविचार चल रहा है वो नया कुविचार उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता और स्वयं डिलीट हो जाएगा। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी, क्या गुरुदेव भगवान में पूर्ण आसक्त होने से इष्ट और आचार्य में पूर्ण रति हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। इसीलिए भगवान गुरु रूप धारण ही करते हैं, क्योंकि भगवान का रूप हमने देखा नहीं तो आसक्ति होगी नहीं, आचार्य को हमने देखा नहीं तो आसक्ति होगी नहीं। तो आचार्य और इष्ट रूप गुरुदेव भगवान प्रकट हैं, तो उनके हाव भाव देखना, दर्शन, बातचीत हम कर सकते हैं। तो हम उनसे जब प्यार करते हैं, भगवान कपिल देव जी ने भागवत में माता देहूति जी से कहा है कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि संत महात्माओं गुरुजनों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। वही आसक्ति हो जाए तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो हर समय गुरुदेव का ध्यान होगा, हर समय उन्हीं में चिंतन बना रहेगा। तो गुरुदेव का चिंतन, इष्ट का चिंतन, आचार्य का चिंतन एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। चाहे भक्ति हो या भक्त हो या गुरु हो या भगवान हो, ये कहने को चार हैं, वस्तुतः एक ही है। बपु एक, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। तो जो गुरुदेव की आराधना करते हैं, गुरुदेव में आसक्त चित्त होते हैं, उनको तो भगवान मिल ही जाते हैं, फिर दुर्लभ क्या वस्तु है। रविंद्र कुशवाहा।